अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल हदी, कैसे हैं आप बेटा? माशाल्लाह। ठीक हूँ। अब्दुल हदी, जैसे आप माशाल्लाह अक्सर डिस्कस करते थे ना कि बाबा मैं एक ऐसा शहर बनाऊंगा और उसमें ये चीजें होंगी, इस तरह का सिस्टम होगा, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। तो मैं आपको ना आज एक जी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया भी जो है ना एक नया शहर बना रहा है, उसका नाम है नियोम। जी अब जो नियोम सिटी है, ये इसको आप दूसरे लफ्जों में ना एक लाइन सिटी भी कह सकते हो कि एक लाइन जी में 100 किलोमीटर प्लस जो है ना लाइन में वो सिटी इस तरह बनाया जा रहा है कि उसकी ऐसी खसूसियात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें आप समझ लो कि मैं उनकी वेबसाइट के जरिए भी आपको, क्योंकि न्योम सिटी को हम यहाँ पे मतलब सऊदी अरेबिया में ये भी क्लेम कर सकते हैं कि ये एक लैंड ऑफ बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज है। कि जब आप नया शहर बनाते हो जी तो डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन में आप मुख्तलिफ कंपनीज मतलब इन्वॉल्व हो जाएंगी, पूरा शहर बनाना है आपने, तो एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, राइट? तो उसमें फिर क्या है कि जी जितनी ज्यादा कंपनीज इन्वॉल्व होंगी उतने ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, उतने ज्यादा कंपनीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो एक इकोनॉमी में भी वैल्यू एडिशन आती है। और ऑफ कोर्स फिर इन्वेस्टर्स को भी आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो कि आप एक ऐसा सिटी बनाने जा रहे हो जो कि वंडर सिटी है, कि मतलब पूरी दुनिया को हैरान करने वाला शहर। लेकिन वो किस तरह हैरान करेगा, क्या क्या चीजें हैं उसमें, हम पहले जो है ना न्योम की जो वेबसाइट है उस पे जाते हैं और समझते हैं कि न्योम है क्या। जस्ट अ मोमेंट। अब्दुल्ला दी, अगर हम यहाँ पे न्योम सिटी की वेबसाइट पे जाएं, I'm trying to open their website. Uh, अब्दुल हदीज, स्क्रीन विजिबल है? जी बाबा। देखो कि न्योम सिटी ने, सऊदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस कम मतलब इस सिटी को डिजाइन किया, प्लान किया, और उसके बाद इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए उस सिटी की अलहदा से वेबसाइट बना दी। जैसे मैंने सऊदी अरामको की वेबसाइट आपको दिखाई थी, कि जैसे बेस्ट इंटरनेशनल की वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट जरूरी है ताकि दुनिया बता सको कि आप किन एरियाज में काम कर रहे हो। अब जो न्योम सिटी है, अगर आप थोड़ा सा इसमें पिक्चर्स वाइज देखें, तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत खूबसूरत एक काइंड ऑफ सिटी है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। अगर आप ये तस्वीर देख सको, ये पिक्चर्स अगर आप देखो, तो ये सारी न्योम सिटी। और सऊदी अरेबिया में इस तरह का सिटी मतलब कि मजीद उसको संवारा जा सकता है, बनाया जा सकता है, और इसमें डेफिनेटली डिफरेंट रीजन्स बनाए हैं इस सिटी में, यू नो जैसे हेक्सागन है, और या ऑक्सागन बाबा जी, की तरह। तो 1 मिनट में आया। ओके, सो अब्दुल हदी, ये ओके अब्दुल हदी, अब इस पूरे शहर को डिजाइन करने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मतलब जी 3 डोमेन्स क्रिएट की गई हैं। जैसे कि पहली जो डोमेन है वो माउंटेन्स ऑफ न्योम है, जिसका नाम है त्रोजिना। इसी तरह जी ऑक्टागन है, ये ब्लू प्रिंट है फॉर एडवांस एंड क्लीन इंडस्ट्रीज, कि अगर इंडस्ट्रीज भी बनेंगी तो क्लीन इंडस्ट्रीज बनेंगी, वो हवा को, पानी को, जमीन को खराब नहीं करेंगी। और उसके बाद उन्होंने साथ न्यू वंडर्स फॉर द वर्ल्ड, द लाइन सिटी जो है वो साथ में अटैच किया है। अब अगर हम सबसे पहले ये जो लाइन सिटी है, अगर इस पे बात करें, जो आप अक्सर अपना वो ड्रीम शेयर भी कर रहे होते हो कि बाबा मैं एक ऐसा सिटी बनाऊंगा कि जिसमें ये चीजें होंगी, तो मैं जस्ट आपके उस ड्रीम को, उस पैशन को मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने के लिए ये
आपको सारी चीजें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि शुरू से ही एक सिटी डिजाइन हो रहा है, तो हम शुरू से सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि एक शहर को कैसे डिजाइन किया जाता है, उसकी ड्राइंगें कैसे बनती हैं, उसकी एनवायरमेंटल स्टडी कैसे की जाती है, उसमें कंपनीज को टेंडर किस तरह दिए जाते हैं, उसमें किस तरह कौन से जो किस किस शोबे के काम जो है, जो कि आगे सेक्टर्स पे भी हम बात कर रहे होंगे। अगर हम सिर्फ लाइन सिटी को डिस्कस करें, यू नो, जी बाबा। मैंने इसको क्लिक कर दिया है, द लाइन। वो कह रहा है द फ्यूचर ऑफ अर्बन लिविंग, the line is civilized revolution that puts human first, providing an unprecedented, urban living experience while preserving the surrounding nature। कि ये ऐसा सिटी बनेगा जो नेचर को भी खराब नहीं होने देगा, हवा को भी गंदा नहीं होने देगा, पानी को भी गंदा नहीं होने देगा, और जमीन को भी डिमोलिश नहीं होने देगा, कि इस तरह हर चीज को मैनेज किया जाए जी और इस तरह का सिटी बनाया जाएगा जो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल भी बने, कि अगर किसी और दुनिया के मुल्क ने भी कोई शहर डिजाइन करना है तो उनके लिए ये रोल मॉडल बनाया जाए, कि इस लेवल पे इसको प्लान किया गया। अब उसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो क्या है कि नो रोड्स, नो कार्स और एमिशन। ऐसा शहर जिसमें रोड्स भी नहीं होंगे, कार्स भी नहीं होंगी, और कार्स में जो डीजल पेट्रोल और ये वो चीजें और जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह की चीजें बनती हैं, गैसेस बनती हैं, धुआं निकलता है, वो चीजें भी नहीं होंगी। अब ये चलेगा किस तरह? इट विल रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी एंड 95% द लैंड विल बी प्रिजर्व फॉर नेचर। कि इसी शहर की एनर्जी को रिन्यू कर करके इसी पैटर्न पे यूज, रिन्यूएबल एनर्जी जो कि बार बार आप साइकिल में लाके उसी एनर्जी को रीयूज कर सकते हैं, और 95% जो लैंड है वो नेचर के साथ लिंक किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, नेचर को तंग नहीं किया जाएगा। और इसका मकसद क्या है? ताकि लोगों की जो हेल्थ है, उनकी जो सेहत है, जो रहने की उनकी वेल बीइंग है, और जो ओवर ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का रश है उससे उनको निकाला जाए, और इस तरह का सिटी बनाया जाए कि जो सिर्फ 200 मीटर्स वाइड, 1 मीटर में 3 पॉइंट समथिंग फीट होते हैं, तो 200 मीटर्स की चौड़ाई, बट 170 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 मीटर्स अबव सी लेवल। कि समंदर से उसकी जो हाइट है 500 मीटर्स, मतलब कि 1500 फीट प्लस जो है वो समंदर से ऊंचा होगा ये जो शहर है, और 170 किलोमीटर लॉन्ग, यू नो इसलिए इसका नाम भी लाइन सिटी रखा गया, और इसकी जो चौड़ाई है वो 200 मीटर्स होगी। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप सोचो कितनी इंडस्ट्रीज बिजी होंगी। कोई रॉ मटेरियल दे रहा होगा, कोई पावर दे रहा होगा, कोई फूड प्रोवाइड कर रहा होगा, यू नो कोई क्रेन्स देगा, कोई डिफरेंट मशीनरी और डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट है, जो भी प्रोजेक्ट की नीड है, मतलब इस शहर को बनाने के लिए जो कुछ चाहिए वो जिस जिस कंपनी के पास होगा उनके पास अपॉर्चुनिटी है, और जो जो कंपनीज आएंगी उनके पास फिर जॉब्स भी निकलेंगे, राइट? मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी। अब मजे की बात यह है कि जो लाइन सिटी है ये विल इवेंचुअली अकोमोडेट 9 मिलियन पीपल। ये 90 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, मतलब कि ये पहला वंडर सिटी है जो कि पहले ही प्लान किया जा रहा है कि इस शहर में जो मैक्सिमम लोग रहेंगे वो 90 लाख होंगे। ओके, एंड विल बी बिल्ड ऑन अ फुटप्रिंट ऑफ जस्ट 37 स्क्वायर किलोमीटर्स, और 34 स्क्वायर किलोमीटर, इसकी जो बाउंड्री है जो स्क्वायर में है वो 34 स्क्वायर किलोमीटर होगी, मतलब हर तरफ से 34 किलोमीटर, यू नो and this will mean a reduced infrastructure footprint, creating never before seen efficiencies in city functions। even ideal climate होगा, माहौल बड़ा जबरदस्त होगा, और आप अपनी सराउंडिंग की नेचर को भी एंजॉय कर सकोगे, और जो रेजिडेंट्स हैं विल आल्सो हैव एक्सेस टू ऑल फैसिलिटीज विद इन अ 5 मिनट वॉक, और जो भी सहूलत आपको चाहिए वो 5 मिनट की वॉक पे मौजूद होगी, कि आपको गाड़ियों की जरूरत नहीं पेश आएगी।
in addition to high speed rail with an end to end transit of 20 minutes. और पूरा सिटी जो है वो हाई स्पीड रेल के साथ अटैच किया जाएगा ताकि पूरे लाइन सिटी में 170 किलोमीटर जो है कहीं पे भी आपने जाना विद इन 20 मिनट्स यू कैन गो देयर, कि हाई स्पीड ट्रेन साथ अटैच की जाएगी, ओके, रेल जिसे कह रहे हैं कि ये अब अगर थोड़ा सा इसका व्यू देखें तो ये सिटी किस तरह अनपैरेलल्ड एक्सेस टू द नेचर है, क्लीन एयर होगी फॉर एवरीवन, कि हवा को भी गंदा नहीं होने दिया जाएगा इस शहर में, और हाँ ज्यादा जी। टाइम आप अपने फैमिली के साथ भी गुजार सकेंगे क्योंकि एफिशिएंट है। फिर परफेक्ट क्लाइमेट ऑल ईयर अराउंड, पूरा साल माहौल जो है वो जबरदस्त रहेगा। अगर पिक्चर्स में आप देखो तो नेचर ही नेचर है कि हर लिहाज से ब्यूटीफुल सिटी बनाया जा रहा है। हाँ जी। और ये लाइन सिटी जो है ये हर उस चैलेंज को टैकल करेगा जो कि इंसान फेस कर रहे हैं अर्बन लाइफ में, शहरी जिंदगी में, जो भी आज के दौर में। जैसे आप अक्सर कहते हो बाबा लाहौर ओवर कंजेस्टेड है, लाहौर में धुआं बहुत ज्यादा है, इसी तरह कई सिटीज हैं वो दे बिकम ओवर कंजेस्टेड। हमने भी ये जी। जो शहर बनाया है जहाँ पे अभी आप रह रहे हो माशाल्लाह, वो हमने नेचर को भी जहन में रखा था कि नहर पास है, दरख्त ज्यादा है, पानी साफ है, इस वजह से भी हमने उस शहर को डिजाइन किया था क्योंकि इंसान जो है उसको ये चीजें चाहिए, साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ आबो हवा। मतलब अगर ये चीजें नहीं होंगी तो जितना मर्जी वो अमीर हो वो फिर भी गरीब है। अगर गंदी हवा अंदर लेके जा रहा है फिर भी गरीब है। अगर पानी गंदा पीना पड़ रहा है या अच्छे तरीके से साफ नहीं है तो उस प्रोस्पेक्टिव में, तो इस वजह से इस सिटी की ये खासियत है कि ये एक, न्योम इज लीडिंग अ टीम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स। और अब इस सिटी को, चूंकि अगर सिटी वंडर सिटी है और स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी है, तो फिर यहाँ पे आम बंदा भी काम नहीं कर सकेगा कि जी। स्टेट ऑफ द आर्ट हाई एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, ट्रेनर्स, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियर्स, जो भी इस फील्ड का होगा वो हाई लेवल का एक्सपर्ट होगा तो ये सिटी उनको एंटर होने देगा। अदरवाइज वो कहेगा कि जाओ भाई अपना काम करो, हमें नीम हकीम नहीं चाहिए, हमें टैलेंटेड लोग चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट इस लेवल का ना। और ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, ये जो क्राउन प्रिंस हैं, चेयरमैन ऑफ द न्योन कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं वो, कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, बेसिकली वो इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन भी हैं। मतलब न्योन कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके वो चेयरमैन, क्राउन प्रिंस तो हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इस पूरे सिटी को ही विल बी लीडिंग अप। तो ये उस लाइन सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट, अब देखो अगर सिटी ने काम भी तो चलाना है ना, तो सिटी के साथ सिटी ने पानी भी उन्हें साफ चाहिए, उन्हें खाना भी चाहिए, उन्हें मुख्तलिफ पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, उन्हें कई तरह की इस तरह की चीजें चाहिए। तो इस वजह से जो ऑक्सागोन है ये ब्लूप्रिंट फॉर एडवांस एंड क्लीन इंडस्ट्रीज, ये ऐसी कंपनीज लगाई जाएंगी जो कि वो भी पानी को खराब नहीं करेंगी। इस तरह की वो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी ताकि आराम से जो है उनकी ये नीड पूरी हो सके। उस सिटी को जो कुछ चाहिए, a city in Neom, Oxagon will be a new paradigm, okay, where people, industries and technology come together in जी। future। के फोकस इस सिटी का मेन क्या है कि किसी सूरत भी नेचर को खराब ना होने दिया जाए। अगर आप ये पिक्चर देखो तो हर चीज जो है वो दे आर ट्राइंग हार्ड के इस लेवल पे, कि ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड पोर्ट एंड सप्लाई चेन हो, इकोसिस्टम हो, रिसर्च एंड इनोवेशन हो, यू नो powered by 100% clean energy हो, unmatched regulatory business environment हो, exceptionally livability हो, state of the art investor care center हो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा है तो वो भी सुकून फील करेगा कि ऐसी इंडस्ट्रीज कंपनीज भी अगर लगाएंगे तो इस लेवल की लगाएंगे कि वो भी नेचर को खराब ना करें। अब जो तीसरा हिस्सा इस शहर का है अब्दुल हदी, द माउंटेन्स ऑफ नियॉन, यू नो लाइन सिटी के साथ अब माहौल दिया जा रहा है, लाइन सिटी के साथ इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं और उसके बाद जो माउंटेन्स, पहाड़ों पे आना जाना,
ये सारा ये देखो ना, प्रोजीनन द माउंटेन्स ऑफ न्योम, देख रहे हो हाँ जी। कि नेचर ऑल टाइम, इस तरह के आप आराम से नेचर को देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। कि ये यूनिक ईयर राउंड माउंटेन डेस्टिनेशन न्योम है। ट्रोजिना विल बी एन आइकॉनिक एंड वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन ब्लेंडिंग नेचुरल डेवलप्ड लैंडस्केप्स एंड ऑफरिंग यूनिक ह्यूमन सेंट्रिक एक्सपीरियंस फॉर रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स अलाइक। अब ये विजिटर्स को भी वेलकम करेंगे, टूरिस्ट कंट्री टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू अट्रैक्टिव बनाने जा रहे हैं, ताकि विजिटर्स भी आए और जो वहां रह रहे हैं, जो लाइन सिटी में रहायश पजीर होंगे या जिनके घर लाइन सिटी में होंगे, वो भी पूरा एंजॉय कर सकते हैं। अब अब्दुल हदी, इन तीनों डोमेन्स में थाउजेंड एंड थाउजेंड प्रोजेक्ट्स क्रिएट होंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और लाखों जॉब्स भी क्रिएट होंगी जी। और हो भी रही हैं। तो पता चला कि ये भी एक पूरे कंट्री की इकोनॉमी को, इवन सऊदी अरेबिया का ये विजन है कि वो अपने सऊदीज जो जो उनके कंट्री के लोग हैं, उनको भी मैक्सिमम जॉब्स दें, बिजनेस में लेके आए। तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका कंट्री है ना। तो वो कोशिश कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया वो कोशिश कर रही है कि हमारे अपने लोग भी, मतलब फुली जो जो भी टैलेंटेड है, वो इस सिटी में जॉब ले या बिजनेस करे, एंड दे आर डूइंग देयर लेवल। जी। अब अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखो तो आपको थोड़ी सी ग्लिम्पसेस मिलेंगी कि जैसे वेलनेस सीजन जो है, ये सितंबर नवंबर में हुआ करेगा। वेलनेस समिट है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, डिस्कवरी वीक है, योगा, एंटरटेनमेंट रेजिडेंसी, आर्टिस्ट रेजिडेंसी। इसी तरह अगर आप विंटर सीजन में, जो दिसंबर से मार्च तक होगा, उसमें स्काइंग, यू नो उसके बाद स्नो बोर्डिंग, विंटर फैशन वीक, फिर आइस स्केटिंग कर सकते हो, म्यूजिकल फेस्टिवल हो सकता है, फिल्म फेस्टिवल, सिनेमाज होंगे। इसी तरह हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग होगी, जो एडवेंचर सीजन मई टू मार्च टू मई है। इसमें एटीट्यूड पे, कि जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की कि बाबा, अगर बात मानना ही सिखा दिया जाए, बड़ों की बात मानना सिखा दिया जाए, और हमें ये यकीन आ जाए कि हमारे बड़े जो भी कहेंगे वो हमारे फायदे का कहेंगे, या हम में हम्बलनेस रहे, हम में सच्चाई रहे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, तो ये चीजें भी समटाइम ट्रेनिंग देने से डेवलप होती है। जैसे आपकी भी ट्रेनिंग हो रही है, आप आगे आगे हैदर हादिया की कर रहे होते हो, तो ये एटीट्यूड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जितने मर्जी काबिल हो, लेकिन अगर आप बदतमीज हो, अगर आपको बात करने की तमीज नहीं है, तो क्या फायदा, राइट? या आप जी। जितने मर्जी काबिल हो, लेकिन ऑफिस में लेट आने की आदत है, लेट उठने की आदत है, तो क्या हुआ? तो जो एटीट्यूड है, जो हैबिट्स हैं, वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मतलब इसमें एडवेंचर ट्रायथलन भी होगा, योगा रिट्रीट भी होगा, माउंटेन बाइकिंग भी, कि पहाड़ों पे बाइक भी चला सकते हो आप, फिर पैरालिजिंग होगी, क्लाइंबिंग होगी। मतलब कि जो एक लाइफ जीने के लिए जिस लेवल की, इससे आगे क्या सहूलतें होनी है किसी बंदे के लिए, अगर इस लेवल की जी। वो है कि पहाड़ों को भी इंजॉय कर रहा है, दरख्तों को इंजॉय कर रहा है, सिनेमाज है, एंटरटेनमेंट है, घर अच्छा है, इंडस्ट्रीज इको फ्रेंडली है, हवा साफ मिल रही है, पानी साफ मिल रहा है, फिर म्यूजिक फेस्टिवल्स हैं, फूड फेस्टिवल्स हैं, आर्ट फेयर है, कल्चरल वीक है, लाइट शो है, योगा रिट्रीट है, और इसके पूरे सीजन बताए गए हैं कि मई टू सितंबर। तो ये सारे के सारे कामयाब बनाने के लिए इस सिटी को शुरू कर दिया गया। ये जो न्योम सिटी है, ये बनाना शुरू हो गया है। अगर मैं सैटेलाइट से अगर कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ कि करंट सिचुएशन और करंट स्टेटस ऑफ न्योम सिटी, करंट स्टेटस ऑफ न्योम सिटी, कि आज तक की डेट में क्या कुछ हो रहा है, यू नो तो ये अगर आप देखो तो ये मुख्तलिफ मैप्स हैं, मुख्तलिफ तस्वीरें हमें मिलेंगी जो हमें आइडिया देंगी। अब एक स्मार्ट सिटी बनेगा। हम्म, और $500 बिलियन इस पे खर्चा आएगा अब्दुल्ला जी। बल्कि इससे भी ज्यादा होगा।
और ये अगर आप गौर करो तो अभी कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी स्टार्टेड है। समझ आ रही है अब्दुल्ला जी? Destination driven by cutting-edge technology, set in a pristine landscape. The pinnacle of mountain living in Neom. This is Turgena. Breathtaking architecture and innovative engineering fold seamlessly into the natural landscape. Ascent to a vertical village, a portal connecting the digital and the physical. The seasonal climate provides a multitude of high-altitude adventures in the Arabian Peninsula, with the region's first outdoor ski experience. You can climb and hike, or row and sail, live in luxury on the mountain slopes, or vacation on a lake. Enjoy the buzz of world-class entertainment and culture, or the serenity of nature and wildlife. The crisp mountain air and the world's most advanced health and well-being center nourish both body and soul. And as night falls, you can witness the stars as you've never seen them before. Welcome to Turgena, the mountains of Neom. Yes, Abdul Hadi. Yes. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। यस अब्दुल हदी, वेलकम बैक। अब ये जो ट्रोजाना ये किस तरह का नजर आता है ये वीडियो में देखो। Journey to new heights, a unique global destination driven by cutting-edge technology, set in a pristine landscape. The pinnacle of mountain living in Neom. This is Turgena. Breathtaking architecture and innovative engineering fold seamlessly into the natural landscape. Ascent to a vertical village, a portal connecting the digital and the physical. The seasonal climate provides a multitude of high-altitude adventures in the Arabian Peninsula, with the region's first outdoor ski experience. You can climb and hike, or row and sail, live in luxury on the mountain slopes, or vacation on a lake. Enjoy the buzz of world-class entertainment and culture, or the serenity of nature and wildlife. The crisp mountain air and the world's most advanced health and well-being center nourish both body and soul. And as night falls, you can witness the stars as you've never seen them before. Welcome to Turgena. देख रहे हो अब्दुल हदी? ये जी बाबा। ट्रोजाना है। ये देखो सारा वो व्यू The दिखा रहा है। mountains of Neom. द माउंटेन्स ऑफ नियम। ओके, अब इसी तरह अगर हम थोड़ा देखें, अगर और हमें अब इसमें कई कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिल गए हमें, एंड दे आर लकी ना जो माशाल्लाह, क्योंकि दे कैन प्राउड ऑन देमसेल्व्स कि जी वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। और इसमें ऑफ कोर्स वी आर आल्सो ट्राइंग कि जी हम भी न्योम सिटी में प्रोजेक्ट्स करें और ट्रेनिंग्स करें, एंड होपफुली वेरी सून वी विल आल्सो बी गोइंग देयर इंशाल्लाह। ओके, अब इसी तरह अब्दुल हदी रीजन्स में जाएं तो जो ऑक्सागॉन है इसकी भी अगर देखते हैं, अगर कोई वीडियो मौजूद है जो आपको ज्यादा क्लैरिटी दे सके। वैसे ये 7 किलोमीटर देखो, 100% क्लीन एनर्जी और 70,000 जॉब्स जो हैं 2030 तक, और इस 90,000 यू नो पॉपुलेशन जो है 9 मिलियन इन अदर वर्ड्स, 90,000 population by 2030,
13% of global trade, 100% clean energy, you know. जी इस तरह ये कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या होगा, ये सारी ड्राइंग्स बनी हुई है, मैप्स बने हुए। जी तो इसके सच एज वीडियो नहीं है यहाँ पे, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट। तो हम एक रीजन वाइज वी कैन अंडरस्टैंड दम बेटर। इसी तरह लाइन सिटी की देखते हैं अगर कोई वीडियो मौजूद है। अदरवाइज आप अगर मजीद रिसर्च करना चाहते हो इस सिटी पे, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन लुक इनटू कि अगर कोई ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि मजीद ओवरव्यू दे सकें इस सिटी के बारे में। अब इसकी वीडियो है ओके इधर लाइन जो नीचे करे ना स्टार्ट में। ओके, ये है, हाँ, एक्सीलेंट, ग्रेट यार। तो इसके बाद For our too long, session is humanity finished. has Okay, existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for cars. 170 resulting किलोमीटर in लाइन zero सिटी carbon 20 मिनट्स में, emissions. एक किनारे से दूसरे By किनारे leveraging 20 AI मिनट्स में यू technology, कैन। services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The line, that delivers new wonders for the world. ओके अब्दुल्ला दी, आई होप कि आपने ये एंजॉय की होगी वीडियो, और सारी सेशन में आपको ज़रूर, क्योंकि जस्ट यू शेयर्ड विद मी दैट यू हैव अ ड्रीम टू डिज़ाइन अ सिटी, और उससे आपको एक कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेगा कि अब देखो, अब आपका कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि बजाय इसके कि लंबी लाइन बनाए, हम इसको राउंड क्यों ना बनाए, एक आइडिया है ना, और राउंड में ट्रेन चलाएं, ताकि 170 किलोमीटर लंबाई में जाने की बजाय हम 170 किलोमीटर को सर्कल में डिवाइड करें। अब ये एक नया आइडिया होगा, जैसे स्टेडियम होता है, फुटबॉल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, या आप स्क्वायर में कर लेते हो, या डिफरेंट आइडियाज है। लेकिन हवा को गंदा ना होने देना, पानी को गंदा ना होने देना, नेचर को डिस्टर्ब ना करना, पहाड़ ना तोड़ने देना, किसी को दरख्त ना डैमेज करने देना, ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। साफ पानी का मिलना, जी ठीक है अब्दुल्ला जी, अपना बहुत ख्याल रखना। आपको आई थिंक नाउ गुड नाइट एंड हैव अ गुड स्लीप माशाल्लाह, एंड कीप लर्निंग, कीप योर मोमेंटम, कीप योर स्पिरिट हाई। ओके, बाय बाय। ओके अब्दुल्ला जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके लव यू सन।